हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में, राइट? ओके। सो हम आज बहुत ही एक बेहतरीन और बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक को शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है? टॉपिक का टाइटल आपको दिख ही गया होगा थंबनेल में और वीडियो टाइटल में। बिल्कुल, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आखिर क्या है। हम अपने क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यूज़ क्यों करते हैं। तो इस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने एक वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि आखिर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा सेशन। तो बच्चों, आपको अक्सर ऐसा देखने के लिए मिल जाता है कि हम जब भी क्लास क्रिएट करते हैं अपना, तो उस क्लास के अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन को अज्यूम करिए आप, जहां आपने क्लास बनाया, ठीक है, क्लास का नाम आपने रखा है डेमो, लेकिन इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिखा। तो क्या मेरा ये प्रोग्राम सही है या गलत है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आएंगे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम दो नज़रिए से देखना होगा आपको। पहला नज़रिया है कंपाइलर का, दूसरा नज़रिया है जेवीएम का, यानी कि इंटरप्रेटर का। अगर हम देखें कंपाइलर के नज़रों से तो ये बिल्कुल सही है। यानी जब आप अपने प्रोग्राम को ब्लूजियो में लिखोगे क्लास डेमो और अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बिना लिखे ही कंपाइल करोगे ना, तो आपको कोई एरर स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। क्यों ऐसा होता है कि एक क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है, फिर भी हम उसको कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं बता रहा है? ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है बच्चों कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हम लिखते हैं क्लास के अंदर, उसे आइडेंटिफाई करता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, या फिर जावा इंटरप्रेटर। यानी जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, उसको एक्सेस करने का जो राइट है, या उसको जो एक्सेस करने वाला जो मेन हमारे पास प्रोग्राम है, वो है जेवीएम, नॉट कंपाइलर। इसीलिए कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है कि आपके इस क्लास के अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है या नहीं, तो फिर वो अपना कंपाइल सक्सेसफुली कर लेगा और आपको दिखाएगा कि कंपाइलेशन सक्सेसफुल और नो एरर फाउंड। क्योंकि कंपाइलर को सिर्फ क्लास से मतलब होता है, आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से मतलब किसको होता है? जावा वर्चुअल मशीन को, यानी कि जेवीएम को, जिसे हम लोग इंटरप्रेटर भी कहते हैं। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं होता है इंटरप्रेटर को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के एक एक जो वर्ड्स हैं उनके क्या मतलब होते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में लिखा जाता है स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट, जो कि एरे टाइप का होता है। ये हम लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्लास के अंदर में। अब यहाँ सवाल आता है कि जावा वर्चुअल मशीन हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को खोजता है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को एक्सेस करने का जो अधिकार है, राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ जेवीएम के पास है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसको समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी बताना चाहूँगा, एक एनालॉजी है तुम्हारे लिए। देखो, अभी मुझे मेरे पापा ने बुलाया और कहा कि देखो बस स्टैंड जाओ अभी तुम तुरंत, और एक मेरे बहुत 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 दूर के रिलेटिव आने वाले हैं, उनको रिसीव करके घर तक लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि जो आपके बहुत दूर 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 के रिश्तेदार हैं वो आपको, वो उसे मैं पहचानूंगा कैसे करके? तो फिर पापा ने कहा बिल्कुल सही बात है। उसने दोबारा अपने रिलेटिव को फ़ोन लगाया, बोला कि अच्छा मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ बस स्टैंड लाने के लिए, लेकिन मेरा बेटा आपको पहचानता नहीं है, तो वो आपको कैसे पहचानेगा, ये वो पूछ रहा है। तो पापा के रिलेटिव ने कहा, उसने कहा कि मैं रेड कलर के शर्ट में आया हूँ, ठीक है, और ग्रीन कलर का पैंट पहना हुआ हूँ और येलो कलर का कैप पहन के आया हूँ। इट्स अ वेरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इससे इजीली आपका बेटा मुझे पहचान लेगा। पापा ने कहा ठीक है,
और मुझे पापा ने कहा देखो कि एक मेरे रिश्तेदार हैं वो रेड कलर का शर्ट में है, ग्रीन कलर के पैंट में है, येलो कलर के कैप में है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया बस स्टैंड, वहाँ जाके देखा, मैं सर्च कर रहा हूँ हर जगह कि कहाँ पर रेड कलर शर्ट वाले इंसान है, ग्रीन कलर पैंट वाले इंसान है, या फिर येलो कलर का कैप पहना हुआ है। ऐसा शख्स को मैं ढूंढ रहा हूँ अपने बस स्टैंड में। इतने में मेरे दोस्त आता है और पूछता है क्या कर रहा है यहाँ पर तुम? तो मैंने कहा अरे एक मेरे रिश्तेदार हैं पापा के बहुत दूर के, उनको मैं रिसीव करने आया हूँ। तो अच्छा, तो तुम किसको खोज रहे हो? तो बोला कि मैं खोज रहा हूँ। मैंने कहा मैं खोज रहा हूँ रेड शर्ट वाले एक इंसान को जिसने ग्रीन पैंट पहना है और येलो कलर का कैप पहना है। तो मेरा दोस्त चकरा गया, बोलता कि अच्छा तुम सिर्फ रेड कलर शर्ट वाले को क्यों खोज रहे हो सकता है कि वो ब्लू शर्ट पहन के आया होगा, ग्रीन शर्ट पहन के आया होगा, कुछ और पहन के आया होगा। पर नहीं, मेरे पापा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम्हें उसी इंसान को पकड़ के लाना है जो ग्रीन पैंट, रेड शर्ट, येलो कैप पहन के आया है। आई होप आप इस एनालॉजी को समझ रहे होंगे। इस तरीके से JVM को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। JVM के प्रोग्रामिंग, JVM बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेस करना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को एक्सेस करना है। इसीलिए हमेशा जो JVM है वो किसको खोजता है? वो खोजता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS को। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वेल, ठीक है। इसका मतलब कि सर जो JVM हमारा है, जो JVM सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हमारा है, इसके अंदर में ऑब्वियस सी बात है ये प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा कि आपको हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको हमेशा स्ट्रिंग ARGS इसे ही खोज के लाना है। सही बात है। इसीलिए इसके अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसी को खोजेगा ना ये, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, मेरे पापा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया रेड शर्ट, ग्रीन पैंट, येलो कैप, मुझे उसी खोजना है। तो JVM को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ कोड कि आपको हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ही खोज करके एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल, तो इस तरह से काम हमारा हो रहा है। तो क्या सवाल बच्चों के मन में आता है, क्या हम इस मेन को, है ना, मेरा जो फंक्शन है मेन, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? तो आंसर होगा यस, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको JVM का जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, आपको इसको भी चेंज करना होगा। आपको क्या करना होगा? यहाँ पर मेन हटा करके, जो JVM के अंदर में लिखा हुआ है मेन फंक्शन का नाम, उसे हटा करके आप कुछ भी लिखो। सपोज कर लो आप यहाँ पर लिख लेते हो टेस्ट नाम का फंक्शन लिख देते हो। तो अगर आप JVM के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने का हिम्मत रखते हो तो डेफिनेटली आप इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के जगह पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट लिख सकते हो। यानी आपको ये, अगर मेन को यहाँ पर चेंज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले JVM के अंदर में जो मेन का फंक्शन बनाया हुआ है वहाँ पर उसके नाम को चेंज करना होगा। तब जाकर के आप यहाँ पर भी अपना चेंज को दिखा सकते हो। लेकिन 99.999% में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग JVM में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने फंक्शन का नाम को मेन ही लिखते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे आज के बाद कि क्या आप मेन नाम के फंक्शन को चेंज कर सकते हो, आपका आंसर होगा यस, कर सकते हैं। बट उसके लिए मुझे JVM के अंदर में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस मेन का, उसे मुझे चेंज करना होगा। वहाँ पर जो मेन लिखा हुआ है उसे मुझे अगर टेस्ट कर दिया तो अब उसके बाद से हम यहाँ पर टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर हम मेन के जगह पर टेस्ट 1 कर दिया तो यहाँ पर अब से हम टेस्ट 1 यूज़ करेंगे। बात क्लियर हुआ? यानी कि JVM के ही सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्यों लिखते हैं? मेन तो समझ में आ गया, फंक्शन का नाम है, चलिए ठीक है। लेकिन पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्या है? तो मैं इसे शुरू करूंगा थोड़ा सा ब्रीफ के साथ कि पब्लिक स्टैटिक और वॉइड तीनों ही कीवर्ड्स हैं जावा में स्टोर, है ना। जावा में बहुत तरह के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। तो ये पब्लिक, ये स्टैटिक और ये वॉइड, ये कीवर्ड्स हैं। बट मेन इज नॉट अ कीवर्ड, मेन इज बेसिकली आइडेंटिफायर। ठीक है, मेन एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम रखते हैं ना। तो जिसका भी हम नाम रख रहे हैं उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। मेन इज ऑल्सो ए फंक्शन, और मेन हम नाम रखे हैं, हम नहीं, एक्चुअली JVM को जब डेवलप किया गया था तो उसी वक्त उसका नाम मेन रखा गया था।
इसीलिए ये मेन एक आइडेंटिफायर है। बट ये सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। ऑलराइट, तो ये पहला नंबर जो कीवर्ड है इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक जो एक ऐसा कीवर्ड है जिसका नाम है एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक को एज अ एक्सेस स्पेसिफायर या कहीं कहीं पर एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि मेन फंक्शन को, जिस क्लास में हम इस फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं उसके बाहर से भी एक्सेस करने लायक बनाता है। मतलब ये सपोज कर लें कि हम इस मेन फंक्शन को बनाए हैं क्लास के अंदर, क्लास का नाम है डेमो, और जेवीएम भाई साहब जो हैं ये कहाँ है, ये क्या इस क्लास के अंदर में है? ऑब्वियस सी बात नहीं है। जेवीएम कहीं ना कहीं आपके डिस्क में स्टोर होगा, जहां आपका जावा का सॉफ्टवेयर स्टोर है, राइट, तो वहां पर आपका ये जेवीएम स्टोर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना क्लास में जो मेन मेथड बनाए हो वो कहीं और बनाए हो, जेवीएम कहीं और स्टोर है। तो अगर हम इस मेन को पब्लिक नहीं बनाते हैं तो जेवीएम उसे एक्सेस कैसे कर पाएगा? समझ रहे हैं ना? पब्लिक एक ऐसा कीवर्ड है जो कि एक्सेस मॉडिफायर है या एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि मेन को इस क्लास के बाहर से भी एक्सेस करने लायक बनाता है। यानी इस मेन को अगर ये जेवीएम एक्सेस करेगा तो उसके लिए इस मेन को पब्लिक होना पड़ेगा। अगर इस पब्लिक के जगह पर और भी कुछ हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंडली, तो अगर हम इसको प्राइवेट कर देते हैं तो जेवीएम इस मेन फंक्शन को डेमो नाम के क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर एक्सेस नहीं कर पाएगा तो फिर इस पूरे सिस्टम को मशीन कोड में जेवीएम कैसे कन्वर्ट करेगा? यानी इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मेन फंक्शन को, इस पूरे प्रोग्रामिंग को अगर मुझे कन्वर्ट करना है अल्टीमेटली किसमें? मशीन कोड में, तो मुझे क्या करना होगा? इस मेन फंक्शन को एक्सेसिबल बनाना होगा जेवीएम के लिए, और वो तभी संभव है जब हम इसे पब्लिक बनाएंगे। आई होप आप ये पॉइंट को समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं पब्लिक का मतलब। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा जो ये वर्ड है दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक इज ऑल्सो ए कीवर्ड, बट स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? हम किसी भी फंक्शन को स्टैटिक क्यों बनाते हैं? देखिए, अगर किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाया गया है दैट मीन्स उसे, उस फंक्शन को, कोई फंक्शन को एक्सेस करने के लिए अगर उसे स्टैटिक बनाया गया है तो उसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फिर। ठीक है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं दैट मीन्स कि वो फंक्शन अब क्लास का फंक्शन है, अब उसको एक्सेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप बिना ऑब्जेक्ट के भी डायरेक्टली उस फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे। ये तो हुआ स्टैटिक का मतलब। अब बात करते हैं कि मेन को हमने स्टैटिक क्यों बनाया है। देखिए, अभी एक बात है कि जेवीएम जो है ये मेन को एक्सेस कर रहा है। अब जेवीएम कहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जेवीएम जो है जावा वर्चुअल मशीन, वो इस मेन को एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए बिना ऑब्जेक्ट के इस मेन फंक्शन को एक्सेस करने लायक बनाने के लिए इस मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाया गया है। क्लियर हुआ बात? ओके, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है दैट इज वॉइड। व्हाट इज वॉइड? वॉइड बेसिकली एक रिटर्न टाइप होता है। आपने जब मेथड पढ़ा होगा, इसके पिछले वीडियोस में देखिएगा, मेथड पढ़ाए थे हम, तो आपको बताए थे कि मेथड में एक रिटर्न टाइप होता है। मेथड या फंक्शन दोनों सेम है, तो उसमें एक रिटर्न टाइप होता है। अगर रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग कुछ भी है, मतलब वो फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को। और अगर वॉइड है तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी रिजल्ट है वो वहीं पर प्रिंट हो जाएगा उसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर मेन को वॉइड बनाने का क्या जरूरत पड़ा है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम मेन को इंटीजर बना देते कुछ देर के लिए, अगर मान लेते हैं कि इस मेन को मैंने वॉइड ना बना करके क्या बना दिया? इंटीजर, इसका रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर बना दिया। अब आप सोचो कि मेन फंक्शन अगर इंटीजर टाइप का है, मतलब ये मेन फंक्शन जो भी यहां पर कैलकुलेशन होगा उसका रिजल्ट एज ए इंटीजर किसको रिटर्न करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जावा वर्चुअल मशीन को रिटर्न करेगा, क्योंकि ये तो सारा काम जेवीएम से होता है। अब मुझे बताइए, मेन फंक्शन से कुछ भी रिजल्ट जेवीएम को रिटर्न करके क्या करेंगे? जेवीएम उस रिजल्ट का क्या करेगा?
ऑब्वियस सी बात है ना कि इस मेन फंक्शन का जो भी कैलकुलेशन है उसका रिटर्न जेवीएम के पास आएगा। तो जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन उस रिजल्ट का क्या करेगा, उसके लिए तो कुछ काम नहीं है उस रिजल्ट का, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस मेन फंक्शन को कभी भी इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग इस तरह का नहीं बनाते, इसे हमेशा वॉइड रखते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो भी मेन में कैलकुलेशंस होता है वो इसी मेन फंक्शन में ही रिटर्न हो जाता है, और जब आप इसको रन करते हो तो आपको टर्मिनल विंडो में उसका रिजल्ट प्रिंट कर देता है। अगर इसको रिटर्न कर देता जब जेवीएम को, तो फिर जेवीएम तो अपने पास रख लेता, वो कुछ करता, उसका काम उसका कुछ है, जेवीएम के पास कुछ काम नहीं है, बस आपको रिजल्ट फिर स्क्रीन पे नहीं दिखता। इसीलिए इसको मेन को हमेशा वॉइड बनाया गया है। और मेन का नाम क्यों मेन रखा गया है उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, वही ग्रीन पैंट और रेड शर्ट एंड येलो कैप, ताकि जेवीएम के अंदर में मेन ही लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग मेन यूज करते हैं। जिस दिन आप जेवीएम के अंदर के मेन को चेंज करके, है ना, कुछ और कर दोगे, डेमो कर दोगे, प्राइम कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो उस दिन से हम भी मेन के जगह पर क्या यूज करेंगे, डेमो, प्राइम, टेस्ट, टेस्ट1 कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ स्ट्रिंग ARGS का क्या मतलब है। सो बेसिकली स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑल्सो इट इज अ क्लास, ऑल्सो इट इज अ क्लास। ये ऐसा क्लास है जो किस पैकेज के अंदर में है, एक बात याद रखिएगा, जावा में जितने भी क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस जो पहले से हैं, वो किसी न किसी पैकेजेस के अंदर में रहते हैं। पैकेजेस इज लाइक अ फोल्डर, ठीक है, जिसके अंदर में सारे क्लास होते हैं। तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये किस क्लास का, किस पैकेज का क्लास है, तो ये है लैंग पैकेज का, ठीक है। ये लैंग नाम का एक पैकेज है, लैंग नाम का एक पैकेज है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज पैकेज। इस लैंग नाम के पैकेज के अंदर में ये स्ट्रिंग नाम का क्लास होता है। खैर, ये तो क्लास के लिए बताएं, और वैसे भी स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ऐसा डेटा टाइप जो दूसरे डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। एनीवेज, तो ये स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप है उसमें वेरिएबल का नाम क्या है, ARGS, और ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है, स्ट्रिंग एरे वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, आप जो भी इंटर करोगे, बेसिकली ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसे कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यानी कि जो भी आप इंटर करते हो एज अ यूजर्स चॉइस, जब प्रोग्राम बनाते हो ना कि यूजर्स के थ्रू आपको वैल्यू एंटर करना है, तो उस वक्त जो भी वैल्यू एंटर करोगे कमांड लाइन से होते हुए हमारे प्रोग्रामिंग में आता है। तो उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें हेल्प करता है स्ट्रिंग ARGS। यानी आपका जो भी वैल्यू इंटर होता है जावा में, मतलब अपने प्रोग्रामिंग में, वो एज अ स्ट्रिंग एंटर होता है, ठीक है। आपको याद होगा, आप ऐसा कुछ करते हो, आपको याद होगा, ऐसा करते हैं हम लोग, देखिएगा, इंटीजर n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सो व्हाट इज नेक्स्ट इंट, बेसिकली ये जो हमारा एक फंक्शन है जो क्या करता है, नेक्स्ट इंट। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज को कन्वर्ट करता है किसमें, इंटीजर टाइप में। बेसिकली ये जो हमारा स्ट्रिंग ARGS है ये क्या करता है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके वैल्यूज को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेप्ट करवाता है प्रोग्रामिंग को। तो ये तो हमारा था ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर और उनके मतलब कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक्चुअली में क्या होता है। और आज के बाद आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक कुछ सवाल मेरे हैं, ठीक है, कि क्या हम इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे पापा का रिश्तेदार, बहुत दूर का रिश्तेदार आने वाले थे, वो येलो कैप सिर में ना पकड़ के, अगर वो येलो कैप हाथ में पकड़ कर रखेंगे तो क्या हम फोन करके पूछेंगे पापा को कि बताइए पापा, जो लोग आपके रिश्तेदार आए हैं वो येलो कैप सिर पे नहीं रखे हैं, वो हाथ पे पकड़ कर रखे हैं, तो क्या ये वही आदमी है? हम पूछेंगे ऐसा बेवकूफ़ वाला सवाल? नहीं पूछेंगे ना। तो वैसे ही सेम है कि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस पॉसिबल हैं, और वो थोड़े बहुत चेंजेस क्या क्या हैं, जैसे ये जो पब्लिक और स्टैटिक, इन दोनों का जो ऑर्डर है ये ऑल्टर हो सकता है। मतलब ये कि हम जो यहाँ पर लिखे हैं पब्लिक स्टैटिक,
इसे हम लिख सकते हैं स्टैटिक पब्लिक। ये पॉसिबल है। ये बस वैसे ही कैप जैसा है, कैप को सिर में ना पकड़ के हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या गलत थोड़े है, वो भी सही है। वैसे ही स्टैटिक पब्लिक भी सही है। इनके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो और भी एक चीज चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग ARGS को हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, स्ट्रिंग और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट और स्पेस दे करके ये ARGS लिखा रहता है, तो ये पॉसिबल है। और भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहीं पर स्ट्रिंग फिर स्पेस दे करके ये ब्रैकेट और फिर ये ARGS, ये भी सही है। और एक तो मैंने यहाँ पर लिखा ही है। तो 3 तरीके से हम इस स्ट्रिंग ARGS को लिख सकते हैं। ये भी चेंज पॉसिबल है। और क्या चेंज पॉसिबल है, एक और चेंज पॉसिबल है इसमें, ठीक है। और वो चेंज क्या है, वो चेंज है कि हम जो यहाँ पर ARGS लिखे हैं, बेसिकली ये एक वेरिएबल का नाम है। ये जो ARGS है ना बच्चों, ये एक एरे वेरिएबल है। तो ARGS के जगह पर अगर आप लिखते हो PQRS तो भी सही है। अगर इसके जगह आप लिखते हो X तो भी सही है। अगर इसके जगह पर आप लिखते हो अमित तो भी सही है। आप कुछ भी लिखो, क्योंकि वो एक वेरिएबल है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज वेरिएबल का नाम हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सारी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लीजिए कभी ऐसा कर दिए कि वॉइड के जगह पर आप इंटीजर लिख दिए, तो गलत है। मेन का जगह पर आप कैपिटल M लिख दिए और सवा के साथ स्मॉल कर दिए, गलत है ना। ये पॉसिबल नहीं होगा। आप स्टैटिक लिखना भूल गए हो, मान लो पब्लिक लिखे हो, स्टैटिक नहीं लिखे हो, तो आपको एरर दिखेगा। तो जो आपको एरर दिखेगा स्क्रीन पर, जब JVM आपका देखेगा कि भाई आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सही है कि नहीं, तो JVM क्या करेगा, चेक करेगा आपका ऑर्डर को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है कि नहीं है। तो JVM को मिलेगा अरे यहाँ तो स्टैटिक नहीं है, तो ये तो मेरा मेंबर नहीं है, यानी कि जो मेरा रिश्तेदार है आने वाला था, वो अगर मान लो येलो कैप में नहीं रहता, सिर्फ ग्रीन पैंट और रेड शर्ट में रहता, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरा आदमी नहीं है, क्योंकि वो तो येलो कैप पहन के आने वाला था, येलो कैप तो है ही नहीं इसके पास, मतलब ये नहीं है। वैसा ही जब JVM क्या करेगा, स्टैटिक को नहीं मिलेगा ना, तो स्टैटिक नहीं मिला मतलब बोल देगा ये तो मेरा मेंबर ही नहीं है, मतलब एरर है। तो क्या एरर दिखेगा आपको स्क्रीन पर, आपको दिखेगा रन टाइम एरर। क्या दिखेगा आपको दिखेगा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में बहुत सारे एरर होते हैं, तो यहां पर क्या एरर दिखेगा आपको, यहां दिखेगा नो सच मैथड कोलन मेन। क्या लिखिएगा, आपका एरर का नाम क्या होगा, आपका रन टाइम एरर होगा और जिसका नाम होगा नो सच मेथड कोलन मेन। ये आपको दिखने वाला होगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे बिना स्टैटिक का, या आप इंटीजर लिख के करोगे तो भी आपको यही दिखेगा, मेन का M कैपिटल करोगे तो भी आपको यही दिखेगा। ये पूरा ओवरऑल कंसेप्ट था आपके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का और जावा वर्चुअल मशीन का, ठीक है। तो आई होप आपको आज के बाद इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, पसंद करेंगे आप वीडियो को, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।